अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर मोहिबुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस दफ़ा हम लोग बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में सेहत के हवाले से। मुख्तलिफ जो इवेंट्स यहाँ पे हो रहे, या स्पोर्ट्स के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, दूसरे यहाँ पे जो हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं हम लोग उनको वो उजागर कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ताकि उनको आवाज़ पहुँच सके। यहाँ पे जो मुख्तलिफ मसाइल से जो बलूचिस्तान के आवाम जो है उनको मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात दरपेश आ रही। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोयटा शहर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। यहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, यहाँ पे वो 16 है, और यहाँ पे एनवेलेटर्स जो है दस्तियाब है वो 3 है। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ बच्चे जो होते हैं वो वक्त से पहले जो है वो पैदा होते हैं, जन्म की हो जाती है, बर्थ उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो उनमें मुब्तला हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, बहुत ही इनका जो वज़न है, उनका जो वेट है बहुत ही कम है। तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर महमूद साहब खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स की या एनवेलेटर्स की यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कितने हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे जितने भी हमारे जो बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल्स है यहाँ पे जो बाकी, क्योंकि कोयटा शहर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पर जो चार्जेस है वो इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो गरीब पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनका रुख करते हैं, यहाँ पे इंक्यूबेटर्स में यहाँ पे अपने बच्चों को रखते हैं। तो डॉक्टर से जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, असल वजह क्या है यहाँ पे जो बच्चे जो है मुख्तलिफ जो मर्ज़ उसमें मुब्तला होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो वक्त से पहले वो जन्म लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वजह क्या है आजकल की या बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले जो है वो जन्म ले रहे हैं, दूसरी जन्म उनमें कौन कौन सी बीमारियां उसमें मुब्तला होते हैं? ये बच्चे जो प्री मैच्योर होता है उनको सारे ऑर्गन्स जो है क्योंकि कंप्लीट नहीं होते, कमज़ोर होता है, तो इनको जो है सारी बीमारियां, पहले जो है हाइपोथर्मिया एक काज ऑफ बीमारी है। बच्चा जो है जब टेम्परेचर इनका कम होता है, यानी 37 सेंटीग्रेड से जो कम होता है, बच्चा जो है लेथार्जिक और कमज़ोर हॉस्पिटल के रुख करते हैं। दूसरा जो है इसमें जो है इनमें जो है इन्फेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत कमज़ोर है। 0.9 kg इसका वेट है, तो इसको जो है हमें मैनुअल हैंडलिंग और इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिशन, बच्चा जो है हाइपोग्लिसीमिया में जाता है, यानी 4H जो है हाइपोग्लिसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया यानी हाइपोग्लिसीमिया, हाइपरब्यूमिया, हाइपर इन्फेक्शनिया जो है, ये 4H जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको हम लोग ख्याल से रखें कि इनको जो है ग्लूकोज का कमी नहीं हो जाए, न्यूट्रिशन का कमी नहीं हो जाए, टेम्परेचर कम नहीं हो जाए, इन्फेक्शन इनको नहीं लग जाए। तो इनको जो है जब प्रॉपर वेट इनका सही हुआ, सकिंग जो है इनमें डेवलप हो गया, क्योंकि हमें इसको पहले शुरू इंजी फीडिंग देते हैं, थ्रू ट्यूब फीडिंग करते हैं। तो ट्यूब फीडिंग के बाद जब इसका थोड़ा से वेट 1 kg से 1.2 kg हो गया, तो इसको हम लोग अवेयरनेस ख़ानदान को जो है पेरेंट्स को हमें समझा देते हैं कि आपने बच्चों के इस तरह ख्याल रखना है, इस तरह करना है, ये करना है, ये करना है, अपने डॉक्टर से राबता बरकरार रखना है। हॉस्पिटल क्योंकि अभी तो चार्जेस तो नहीं है, अभी कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, OPD में कोई चार्जेस नहीं है, वो लोग जो है इमीडिएट हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तो अभी माशाल्लाह इस हफ्ते में तकरीबन हमारा पास तकरीबन 6 बच्चे लो बर्थ वेट बच्चे था कि तकरीबन 3 बच्चे कल और परसों डिस्चार्ज हो गया और 2 बच्चे हमारे पास अभी तक पड़ा है कि एक ये बच्चा है कि 0.9 kg वेट है और वो बच्चा जो है 1.1 kg वेट है उसको। जैसे वेट क्योंकि अभी बर्डन नहीं है ख़ानदान पे, बच्चा जो है जैसे 1 kg से अबोव हो गया हम घर भिजवा देते हैं। सर, इसमें चार्जेस कितने आप लोग लेते हैं? यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में क्या ये सहूलियात है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनमें तो चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होंगे? क्योंकि हमारे स्टाफ फुल स्किल, यानी माशाल्लाह जो है हमारा स्टाफ काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको स्किलफुल है, NICU के काम बेहतर जानते हैं दूसरों के नस्बत, क्योंकि बकाया जगहों में जो है जो प्राइवेट नर्सरीज़ है वहाँ पे स्टाफ यहाँ से ले लेते हैं अपने एम्प्लॉय को, यहाँ से अक्सर यहाँ पे स्टाफ जो है दूसरी जगहों में पार्ट जॉब कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्किलफुल स्टाफ है, उनको पता है कि क्या करना है बच्चों के साथ। तो चार्जेस ना होने के बराबर 500 पर डे, चाहे वो सारे प्रोसीजर, सारे ऑक्सीजन, सब चीज़ें
500 पर डे होते हैं, और दूसरे जगहों में 4,500, 5,000, 3,500 कंसल्टेशन फ़ीस, 1,600 ज़्यादा है उसमें। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे अक्सर जो बच्चे आते हैं वो किन इलाकों से आते हैं बलूचिस्तान के? ऑल ओवर बलूचिस्तान से यहाँ पे बच्चे आते हैं। मैंने ये बताऊँ कि अफ़गानिस्तान से भी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान से रेफ़र करते हैं बाकायदा। एक दिन में मैंने अक्सर से पूछ लेता हूँ कि आप कितना टाइम लग गया, बोलते हैं सुबह मैं रवाना हो गया 8 बजे, अभी जो है मैं 11 बजे या 12-1 बजे मैं कोयटा में हूँ। यहाँ पे तुर्बत से लेकर ताफ्तान और चमन से ऑल ओवर बलूचिस्तान बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। जी बिल्कुल। पेशेंट जो एक चीज़ बता दूँ कि जो जिधर भी सीरियस होता है, ऑल इनर सीरीज़ में जिधर भी सीरियस होता है, उन्होंने ये गाइडलाइंस देते हैं कि जाओ CHQ में ले जाओ, चिल्ड्रन अस्पताल। प्राइवेट डॉक्टर से जो बच्चा ख़राब होता है, मतलब बच्चा उनसे नहीं, मतलब मिस मैनेज होता है या कोई ऐसा मसला होता है बच्चे के साथ, बोलते एज सून एज पॉसिबल इसको ले जाओ चिल्ड्रन अस्पताल ले जाए। जी बिल्कुल, जैसे नाज़रीन आपने डॉक्टर महमूद साहब की यहाँ पे बात सुनी कि हमारे जो हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में न सिर्फ के बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से बल्कि ईरान अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से भी जो पेशेंट यहाँ पे जो बच्चे मरीज़ हैं वो भी यहाँ पे वो लाए जाते हैं। और यहाँ पे ये सहूलियात जो है सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये सहूलियात जो है मौजूद है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स पे जो नर्सरी है उनकी चार्जेस जो है वो 500 रुपये पर डे। अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनमें चार्जेस 4 से 5,000, और यहाँ पे जो डॉक्टर की जो फीस होती है वो भी 1,000 से 2,000, 1,500 वो चार्जेस अलग। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो मेजॉरिटी जो तबका है यहाँ पे बलूचिस्तान और कोयटा में, हमारे जो लोग हैं जो वालिदैन हैं बहुत ही ज़्यादा वो गरीब है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे डॉक्टर महमूद साहब ने यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर जो डॉक्टर्स है वो रेफ़र करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल आप लोगों ने पहुँचा देना अपने बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हमारे यहाँ तो बजट में हर साल यहाँ पे अरबों रुपए जो है वो मुख्तस किए जाते हैं, 40 अरब, 35 अरब, 30 अरब, 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे फिर भी सेहत का जो निज़ाम है, सेहत की जो सहूलियात है, हमारे जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट हो चाहे वो बलोच बेल्ट हो, वहाँ पे तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है अक्सर जो माएँ जो है वो मर जाती है और बच्चे जो है वो भी लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे जो MPAs हैं, हमारे जो MNAs हैं, उनको सोचना चाहिए यहाँ पे बलूचिस्तान के लिए, यहाँ पे ख़ास कर सेहत का बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आज का जो हमारा टॉपिक था सेहत के हवाले से, और ख़ास कर यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले यहाँ पे वो पैदा होते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती है, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया इस हवाले से। उम्मीद आप लोगों को आज का ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। अगले टॉपिक तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।